प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज के प्रभु के वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज का वचन है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 के वचन 17 और 18। यीशु यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। 12 को अलग ले जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका उपहास करें, उसे कोड़े लगाएं और क्रूस पर चढ़ाएं, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, संत मत्ती के सुसमाचार के अनुसार यह प्रभु यीशु के दुख भोग की तीसरी भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं। अपने जीवन के और अपनी सेवकाई के अंतिम पड़ाव में हैं और वह 12 को अलग ले जाकर के उनसे ये बात बतलाते हैं कि मानव पुत्र को दुख उठाना होगा, मार डाला जाना होगा और वह तीसरे दिन जी उठेगा। प्यारे साथियों, यूनानी भाषा जिसमें सुसमाचार मूल रूप से लिखे गए, जिस शब्द का उपयोग किया गया है वो है पारालाबेन, अलग ले जाना, अलग ले जाना। और इसका उस भाषा में गहरा अर्थ है। अलग क्यों ले गए, किस मंशा से अलग ले गए, ये सारी बातें उसमें निकल कर आती हैं। प्रभु उन्हें अलग ले गए और ये बात बतलाई, यानी प्रभु अपनी बहुत ही करीबी भावनाओं को उनके साथ व्यक्त कर रहे थे। वो अपनी कोमलता और अपने माधुर्य के साथ उनसे बातचीत कर रहे थे। प्रभु अपना एक गहरा रिश्ता जो उनके साथ था उसे वे व्यक्त कर रहे थे। और एक ऐसे समय में प्रभु उन्हें अलग ले जाकर बातचीत करते हैं, उनके साथ बैठते हैं जब वे दुख भोगने जा रहे हैं, जब वे पीड़ा और वेदना सहने जा रहे हैं, जब वो क्रूस पे अपने आप को बलिदान देने जा रहे हैं। उनके सामने, उनके जेहन में वो सारे दृश्य आ रहे हैं जो होने वाले हैं। और ऐसी परिस्थिति में प्रभु भारी चिंता और मानसिक दबाव में हैं। ऐसी परिस्थिति में वे अपने उन करीबी 12 को ले जाकर के बात बतलाते हैं, देखो मेरे साथ ऐसा होने जा रहा है, देखो मुझे दुख उठाना होगा, सुनो मुझे मार डाला जाएगा, मुझे क्रूस पर लटका दिया जाएगा। और वो अपने पुनरुत्थान के बारे में भी उन्हें बतलाते हैं। प्यारे साथियों, ये प्रभु यीशु के करीबी क्षण, इनके पीछे एक उद्देश्य है और प्रोत्साहन है। वे अपने शिष्यों को ये पहले से बतला देना चाहते हैं कि ऐसा होने पर वे विचलित न हो जाएं। जब ये वास्तव में घटित हो तो वो डर न जाएं, घबरा न जाएं। वे उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु हम सबको भी अलग बुलाते हैं, हम सबको अपने पास बुलाते हैं। हमारे जीवन की उन कठिन परिस्थितियों में, हमारी चिंताओं में, हमारे दुख तकलीफों के क्षणों में प्रभु हम सबको अपने पास बुलाते हैं, वो हमें अपने करीब बुलाते हैं। हम पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 के वचन 20 में, वो कहते हैं, देखो मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर आकर खटखटाता हूँ, जो कोई दरवाजा खोलेगा मैं उनके यहाँ भीतर आऊंगा और उनके साथ भोजन करूंगा। वो हमारे साथ भोजन करना चाहते हैं, हमारे जीवन की परिस्थितियों में आकर के हमारे साथ रह जाना चाहते हैं। भजन संहिता 145 के वचन 18 में प्रभु का वचन कहता है, वह उन सब के निकट हैं जो उनका नाम लेते हैं। जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेता है, प्रभु यीशु उनके निकट है। जो कोई यहोवा ईश्वर को पुकारता है, यहोवा ईश्वर उनके साथ रहता है। एकमात्र ईश्वर उनके करीब रहता है। हमारी चिंता और दबाव के पलों में वो हमें अपने करीब बुलाता, हमें अपने पास बुलाता है। संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 के वचन 28 में उनका वचन कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हमें विश्राम देने के लिए अपने पास बुलाते हैं। विशेष करके इस चालीसा के समय में वो हमें अपने पास बुलाते हैं। हमने चालीसा काल की शुरुआत की नबी आमोस के ग्रंथ अध्याय 12 के वचन 2 से, जहां प्रभु कहते हैं, तुम लोग रोते और विलाप करते हुए, शोक और उपवास करते हुए मेरे पास लौट आओ, तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि प्रभु दया और करुणामय ईश्वर है। हमारे पापों का बदला लेने वाला ईश्वर नहीं, लेकिन पापों को क्षमा करने वाला ईश्वर है। हम अपने पापों का बोझ लेकर उनके पास आए, वो हमें अलग बुलाते हैं, हमें एक तरफ बुलाते हैं। भजन संहिता के 34 के वचन 18 में प्रभु कहते हैं, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता है और उन्हें हर संकट से मुक्त करता है। क्या आप संकट में हो? क्या आप कष्टों में हो? क्या आप बीमारियों में हो? क्या आप कर्जे में हो? प्रभु बुलाता है। प्रभु कहता है, मैं ऐसे लोगों की सुनता हूं, तुम मेरी दुहाई दो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। और वो हमें एक उद्देश्य के साथ बुलाता है। याकूब 4:8 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर के पास आए और वो तुम्हारे पास आएगा। हम प्रभु के पास जाएं तो प्रभु हमारे और करीब आएगा। कितनी सुंदर बात है। और वे आगे कहते हैं, पापी अपने हाथ शुद्ध करे, कपटी अपना हृदय पवित्र करे। प्रभु के पास आए और पापी अपने हाथ शुद्ध करे और कपटी अपने हृदय को पवित्र करे। दूसरी बात आज के सुसमाचार से हम सीखते हैं, वो है प्रभु की मृत्यु। यहाँ प्रभु ने अपनी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी की और प्रभु को अपनी मृत्यु को लेकर चिंता हो रही थी। वास्तव में हर किसी को, मुझे, आप सबको अपनी मृत्यु को लेकर के थोड़ा सा मृत्यु का भय सताता है। मृत्यु का ख्याल सबों को होना चाहिए, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु ने हमें मृत्यु से बचा लिया है, हमें मौत से हमारा उद्धार किया है। इसलिए हम मौत का ख्याल जरूर हमारे अंदर आए, लेकिन मौत का ख्याल हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। मौत का ख्याल हमें डराना नहीं चाहिए। हमें मौत से कभी भी डरना नहीं है। संत पौलुस कहते हैं, मौत तुम्हारा दंश कहाँ है? मौत के जहर को प्रभु ने खत्म कर दिया है। प्रभु यीशु इसलिए मौत को गले लगाने के लिए बेताब थे। उन्हें डर नहीं था, बस उनके ऊपर एक मानसिक साइकोलॉजिकल प्रेशर था, वो उन चीजों को लेकर, उन यातनाओं को लेकर। लेकिन वो इसके लिए तो वे आगे बढ़ रहे थे। संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 के वचन 50 में प्रभु यीशु कहते हैं, मुझे एक और बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं। वे व्याकुल थे इस क्रूस के बपतिस्मा के लिए। क्यों? क्योंकि यह उनके पिता की इच्छा थी। ये बपतिस्मा लेने के बाद क्रूस पर अपने प्राण देकर प्रभु अपने स्वर्गीय पिता की वह इच्छा पूरी करना चाहते थे, जो इच्छा मानव जाति के उद्धार के लिए थी। प्रभु इस क्रूस को गले लगाना चाह रहे थे, क्योंकि इसके द्वारा उन्होंने हमारा उद्धार किया। क्रूस मरण के द्वारा मुक्ति के वे मालिक बन गए। क्रूस मरण के द्वारा उन्होंने शैतान को हराया। क्रूस मरण के द्वारा मानव का ईश्वर से फिर से मेल मिलाप कराया। एफेसियों को लिखे पत्र अध्याय 2 के वचन 13 में हम पढ़ते हैं, आप लोग पहले दूर थे, किंतु यीशु मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया। दोनों में शत्रुता की दीवार थी, उसे उन्होंने गिरा दिया और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों की संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। तो प्रभु ने अपने क्रूस मरण के द्वारा सारे विधि विधानों को नष्ट किया, हमारे पाप दोषों को नष्ट किया और हमें बचाया है। और उन्होंने अपने इस क्रूस मरण के द्वारा अपनी ईश्वरीय महिमा को फिर से हमारे सामने प्रकट किया। यूहन्ना अध्याय 17 के वचन 1 से लेकर 5 में हम पढ़ते हैं, यह सब कहने के बाद यीशु अपनी आंखें ऊपर उठाकर बोले, पिता वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे। तो प्रभु यीशु ने अपने इस क्रूस मरण के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट किया है। चालीसा का यह काल उन रहस्यों के ऊपर मनन चिंतन करने का समय है, जब हम ईश्वर की
उस महिमा को देख सके, क्रूसित यीशु में ईश्वर की महिमा को देख सके, जहां पिता का प्रेम झलकता है। वो प्रेम हमें अपने आगोश में लेने के लिए, हमारा उद्धार के लिए अपने पास बुलाता है। हम क्रूस के पास आए, हम प्रभु की सलीब के पास आए, अपने रक्त से अपने पापों की, गुनाह के दोषों को धो लें। जैसा कि प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 7 वचन 14 में हम पढ़ते हैं कि धर्मी लोग मेमने के रक्त से धुले हुए कपड़े पहने हुए थे। प्रभु हमारे जीवन को अपने उस पवित्र लहू से धो करके शुद्ध करे, साफ करे, ताकि हम धर्मियों की उस मंडली में शामिल हो जाएं और ईश्वर की महिमा अनंत काल तक कर सके। आमीन।